हे गाइस, भाई इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया भाई। बताना भाई, मेरा सेट 1 था और भाई मैंने पूरी डियर सर की स्ट्रैटेजी फॉलो की थी भाई। जब रीडिंग टाइम मिला था तो सीधा भाई मैं क्या कहते हैं सेक्शन बी पे आ गया था। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में भाई ये मैंने पहले ये वाला किया था, ये वाला। ठीक है, ये पढ़ा मैंने तो इसके पॉइंट्स बना लिए थे, इसमें नोटिस लिखना था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला किया कि एंजल वाला इनविटेशन। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स बना लिए थे, मैंने पीछे लिख लिए थे। फिर ये लेटर आ गया था, लेटर में फिर ये इंपॉर्टेंस ली भी है, फिर ठीक है ये भी लिख लिया था मैंने। फिर उसके बाद आर्टिकल, मतलब सबके पॉइंट्स बना लिए। फिर मतलब पॉइंट्स बनाने के बाद मैं गया भाई सीधा सेक्शन ये रीडिंग स्किल पे। ठीक है, मैंने ये पूरा पढ़ लिया था रीडिंग स्किल में। मैंने ये जैसे मार्क किया ना, तो इसका आंसर है ये गई। और फिर भाई ये मतलब ये वाली ठीक थी, ये रीज़न। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसका आंसर भी मार्क कर लिए थे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर ये केस 2 आया था, फिर मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था ये इसमें। फिर मैंने लास्ट का नहीं पढ़ा। फिर मैंने जैसे ही मतलब टाइम स्टार्ट हो गया था, 15 मिनट ओवर, रीडिंग टाइम ओवर, तो फिर स्टार्ट कर दो पेपर। तो फिर मैंने क्रिएटिव राइटिंग स्किल की, फिर मैंने ये कर दिया था। ठीक है, ये हो गया था मेरे इसमें 15 मिनट लगे थे मेरे को। इसमें भी मेरे 10 मिनट लग गए थे। और इसमें भाई साहब इसमें भी 10-15 मिनट लग गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मैं एक तो फॉलो नहीं कर पाया, तो भाई सर ने कहा था कि 45 मिनट्स के अंदर पूरी क्रिएटिव ख़त्म करनी है। तो भाई हो नहीं पाया, तो आर्टिकल राइटिंग बचा था, तो इसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाहता था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मैं सेक्शन सी पे आ गया। सेक्शन सी का फिर मैंने लास्ट 5 मार्कर वाला कर लिया। 5 मार्कर, चलो ये दोनों 5 मार्कर्स मेरे 8 घंटे में हो गए थे। मैंने मतलब फुल मस्त मक्खन स्टोरी लिखी है। इसमें क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइस टाइगर किंग की पूरी स्टोरी लिख दी मैंने। टाइगर किंग की मतलब वो कैसे पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बताया, और लास्ट में उसकी डेथ कैसे हुई टॉय से, तो पूरी स्टोरी लिख दी। लास्ट लेसन में मैंने ये वाला किया था इंटरव्यू में। लास्ट लेसन पूरा लिख के आ गया मैं, और इंटरव्यू में भी कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसमें से मैंने ये फर्स्ट और 2 किया था, ये डॉक्टर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, और ये डॉक्टर सडाओ फादर। ठीक है, तो ये भाई 2 मार्क्स पक्के इसमें भी। और मेरे साइड से ये 5 मार्क है, इसमें 10 मार्क्स पक्के आ जाने चाहिए, ये 9 आ जाएंगे क्योंकि इसका डाउट है मेरे को। और इसका भाई ठीक है, मैंने ये वाला शिफ्ट किया था 4th, 3rd, 2nd, 1st। फर्स्ट मैंने भाई टाइम नहीं मिला था यार, ये 2 मार्क्स का छूट गया मेरा। और इसमें मेरा साइड से 1 मार्क का कट सकता है। और भाई ये ब्रीफली ऑन पर्सनैलिटी पॉइंट्स एंड पैनकेक्स कौन पढ़ के जाएगा भाई, इतना घटिया चैप्टर था ये। तो मैंने स्किप ही मार दिया था। फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ तक 1 घंटा हो गया था, 1:30 हो गए थे। फिर भाई मैंने कहा बहुत टाइम है अभी। टाइम होने के बाद मैं ना इन इन चक्कर में बहुत स्लो हो गया भाई, पूरा अच्छे से पढ़ने लग गया। ठीक है, पर मेरा ये फ़ायदा हो गया कि मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मेरे इसमें मतलब मार्क्स कंप्लीट श्योर है। जैसे ये पूरी जो है ना, ये 6 मार्क्स मेरे इसमें श्योर है। और जैसे और एक ये वाला किया था मैंने, गांधी जी ये तो उसका हो गया। चार्ली हाँ, ये इसमें भी मेरे 4 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, 4 मार्क्स पक्के। और केस स्टडी मतलब ये एक्सट्रैक्ट बेस चाहिए, बस इसका डाउट है, ये रोड साइड स्टैंड का था। शायद से मेरा ये वाला कर सकता है, क्योंकि मेरे को इसका पता नहीं था रिलीजन्स, तो मैंने इसका ये कर दिया था, सी कर दिया था मैंने, क्योंकि नॉट पूछा है इसने। और एक ये भी हो, इसका पता नहीं, एक कटेगा मेरा, पर इसमें मेरे 5 मार्क पक्के हैं। फिर उसके बाद ठीक है, ये करने के बाद मतलब हो गया था। ठीक है, मेरे को लगा 1 घंटा बचा हुआ है, पर जब मैम ने बोला हाफ़ एन आवर लेफ़्ट, हाफ़ एन आवर लेफ़्ट में भाई मेरी गांड फट गई भाई। हाफ़ एन आवर लेफ़्ट में मेरी क्या कहते हैं, 3 चीज़ें बची हुई थी। एक रीडिंग वाला बचा था, और ये एक आर्टिकल राइटिंग बचा हुआ था। आर्टिकल राइटिंग में भाई फिर मैंने रीडिंग वाला कर दिया। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट रह रहे थे। भाई एक तो इसको पढ़ने में टाइम लग गया, इसमें मेरे 10 मिनट लग गए भाई। 10 मिनट लगने के बाद, क्योंकि ये तो किया हुआ था मेरे, तो 10 मिनट, और इसको लिखने में क्योंकि बहुत लंबा था ये, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है। 10 मिनट इसमें हो गए, 10 मिनट इसमें हो गए। फिर लास्ट के भाई 5-6 मिनट बचे। वैसे 5-6 मिनट में भाई आर्टिकल राइटिंग में कुछ लिख ही रहा था पॉइंट्स। मैम आई भाई चीयो। और एक तो वो भी होता है कि नल नन लिखो अपने सीट पे, तो उस पे कहा नन लिखो बेटा, नन लिखो। ठीक है भाई, तो मैंने लिख दिया नन। और फिर बाद में जब मैं लिख रहा हूँ, देखी जा रही है, बेटा तुमने लिख दिया नन? मैंने कहा हाँ लिख दिया। और फिर मैंने कहा मैम कहती दिखाओ। मैं कह रहा मैम लिख दिया। फिर भी देख रही है बैठ के कि दिखाओ, अच्छा यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर भाई देख लिया ना, उसके बाद भी दूसरी मैम देख रही भाई, कंफर्म कर रही, पता नहीं क्या भाई, उसमें मेरे 2 मिनट चले गए ऐसे ही। ठीक है भाई, ये फिर बचे हुए थे ये, इसमें कुछ तो लिख दिया मैंने, 2 मार्क्स मिल जाएंगे बस। और भाई साइड से मेरे इसमें 60 तो देखो आ सकते हैं भाई, 60 अबव है। 65 भी जा सकते हैं अगर एग्ज़ामिनर अच्छा निकला तो, चेकिंग अच्छा करेगा। और भाई 70 तो भाई मैंने सोचा था 70 तक
छू दूँ भाई 90 आ जाएंगे, पर भाई 70 तक टच कर ही नहीं पाया, तो भाई यही मेरा रिग्रेट है, और बताना भाई तुम्हारा कैसे गया। सो बाय गाइस।